कैसे हैं आप? मैं आपका फ्रेंड रवि कुमार आज आपको बताने वाला हूं सिविल इंजीनियरिंग की कंक्रीट टेक्नोलॉजी लैब का एक एक्सपेरिमेंट जिसका ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सिल्ट इन सैंड। तो स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट को हम अकॉर्डिंग टू IS 2386 के हिसाब से करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं क्या क्या मटेरियल और एसेसरीज हमें इस एक्सपेरिमेंट में यूज करनी है। सबसे पहले हमें चाहिए 1% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मेरे हाथ में दो आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको प्रिपेयर करके रखा है ऑलरेडी। इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसे प्रिपेयर करने के लिए फ्रेंड्स 1 ग्राम नमक को 1 लीटर पानी के अंदर अच्छी तरीके से डिजोल्व करना है, आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद हमें जरूरत है नेचुरल सैंड सैंपल की, ठीक, और हमें एक चाहिए मेजरिंग सिलेंडर विद ग्रेजुएशन। इस पे आप ग्रेजुएशन देख पा रहे होंगे, स्मॉलेस्ट डिवीजन इसकी 5 ml है। तो ये कुछ एसेसरीज और मटेरियल है जो इस एक्सपेरिमेंट में हमें यूज करना है। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा है, हर उस पर्सन के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो सैंड है वो सीमेंट के साथ ब्रिक मैसनरी में, स्टोन मैसनरी में, प्लास्टरिंग में, पॉइंटिंग में, कंक्रीट में और न जाने कितने ऑपरेशंस में यूज की जाती है। फ्रेंड्स, PCC, RCC मोटार में जो एक्सेसिव श्रिंकेज आते हैं वो सैंड से रुक जाते हैं, बाई विच इन सब के सेटिंग ड्यूरेशन में आने वाले क्रैक भी अवॉइड हो जाते हैं। स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड, जो सैंड है वो जनरली सीमेंट के मोटार के वॉल्यूम को बल्क करने के लिए मिलाई जाती है, लेकिन कंक्रीट में ऐसा देखा गया है जो हमारी प्रिपेयर्ड कंक्रीट होती है कि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वर्केबिलिटी भी अच्छी खासी इफेक्टेड होती है जब हम सैंड का वेरिएशन इसमें करते हैं। स्टूडेंट, ड्यू टू सम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रोसेस हमारे सैंड के अंदर कुछ इम्प्यूरिटी इन्वॉल्व हो जाती हैं, मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा सिल्ट हो गया, क्ले हो गया और कुछ ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज हो गई। तो स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड, यहाँ हम केवल सिल्ट की बात करने वाले हैं कि हम सिल्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट ये जान लेते हैं कि सिल्ट होती क्या है। स्टूडेंट, जो सिल्ट है वो क्ले और सैंड के बीच के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब 2 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल होते हैं और 75 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल होते हैं। जब सिल्ट का कंटेंट सैंड में 7 to 9% इंक्रीज कर जाता है तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो 3 to 5 मेगापास्कल डिक्रीज कर जाती है। वहीं जब सिल्ट का कंटेंट सैंड में 5% से नीचे आता है तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो 1 मेगापास्कल इंक्रीज कर जाती है। तो स्टूडेंट, आइए इस एक्सपेरिमेंट को हम शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट हमें 50 ml तक पानी को फिल कर लेना है। मैं यहाँ से फिल करता हूँ, आप इधर देखिएगा, थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। सोडियम क्लोराइड का स्टूडेंट सॉल्यूशन है। ये 50 ml तक मैंने फिल कर लिया, आप देखिएगा, थोड़ा कम, ये फिल हो गया है। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, हमें इसके अंदर सैंड को डालना है। कहाँ तक डालना है कि जो मार्क है वाटर का वो 100 तक आ जाए। कहाँ तक? ये जो वाटर मार्क है वो 100 तक आ जाए, इतना इसके अंदर हमें सैंड डालना है। लगभग 50 ml आप बोल सकते हो, 100 ml के करीब। देखते हैं, स्टूडेंट वाटर मार्क लगभग 100 ml तक आ चुका है। उसके बाद क्या करना है, हमें दोबारा से इसके अंदर स्टूडेंट हमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फिल करना है। और कहाँ तक करना है? जब तक फिल करना है इसके अंदर हमें सॉल्यूशन हमारा ये मार्क 150 ml तक न रीच करे।
देख पा रहे हैं स्टूडेंट, जो मार्क है 150 ml पर पहुंच चुका है। अब इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है अपने दोनों हाथों से, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, सिल्ट पार्टिकल्स हैं, वो पानी के साथ मिलके अलग हो जाएं। आफ्टर इट आपको इसको स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड, ऑलमोस्ट 3 आवर्स के लिए ऐसे ही रख देना है। आफ्टर 3 आवर्स आपको ये दोबारा देखना है। तो मैं स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड, इसको मैं 3 घंटे बाद आपको दोबारा दिखाता हूँ। हेलो स्टूडेंट, तो आइए लगभग 3 आवर्स हो चुके हैं। हम देखते हैं अपने सैंड के जो हमें सैंड के अंदर जो सिल्ट फाइंड आउट करनी है, उसे हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सैंपल आफ्टर 3 आवर्स। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इसमें पता करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो टोटल वॉल्यूम आपको ऐसे पता होगा, यहाँ 50 ml है क्योंकि ईच स्मॉल डिवीजन इज 5 ml, ठीक। तो यहाँ तक 5 ml है, वो सॉरी 5 डिवीजन्स हैं, तो कितना हो जाएगा 25। 50 + 25 कितना हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक ये जो थोड़ी लॉन्ग लाइन है यहाँ तक हो जाएगा 75। उसके बाद आप थोड़ा ऊपर और देख रहे हैं कि एक डिवीज़न और है। तो यहाँ पर जो एक डिवीज़न इस लंबी वाली लाइन से जो ऊपर एक खाना है वो 5 ml का है। तो आपका 75 + 5 आपका हो गया 80 ml। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल, जिसे हम VB से इंडिकेट करेंगे यहाँ पर, वो कितना हो गया 80 ml। तो उसे हम नोट कर लेते हैं 80 ml। आफ्टर इट हमें लेना है ओनली सिल्ट का वॉल्यूम। तो स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे जो सिल्ट के पार्टिकल्स हैं ये नीचे, उसके ऊपर एक थिन लेयर जमी हुई है, थिन लेयर सेटल्ड है। वो कितनी है 5 ml की। जो हमारा ये स्मॉल डिवीज़न है, सबसे छोटा स्मॉल डिवीज़न, वो 5 ml का है। तो उसके बिल्कुल बराबर लेयर, ये आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो सैंड है, उससे ऊपर ये जो है इतना, यहाँ से और यहाँ तक, ये क्या है, ये सिल्ट है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ सिल्ट का 5 ml, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे VA। तो आइए इस कैलकुलेशन को हम करते हैं। VA VB फॉर्मूला स्टूडेंट मैंने पहले ही लिख रखा था, केवल कैलकुलेशन पेंडिंग थी। × 6 स्टूडेंट, फाइनली हमारी कैलकुलेशन हो चुकी है। हम आइए देखते हैं स्टूडेंट, ये है हमारा फॉर्मूला है जिससे हमें सिल्ट का परसेंट निकालना है। सिल्ट का परसेंट क्या फॉर्मूला है, VA/VB × 100। VA क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिल्ट इन ml में नीचे भी लिखा हुआ है। VB क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल, मतलब सैंड प्लस सिल्ट दोनों का। यहाँ पर स्टूडेंट VA की वैल्यू आई है, मतलब अमाउंट ऑफ सिल्ट 2 ml। VB की वैल्यू आई है 80 ml, मतलब टोटल जो हमारा सैंपल है। इसको हम कैलकुलेशन मैंने इस तरीके से किया है, 5/80 × 100। आप इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो स्टूडेंट 6.25% हमारी सिल्ट की वैल्यू आ चुकी है। तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू IS 2386, सैंड के अंदर सिल्ट का परसेंट 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 8% से ज़्यादा है तो हम उस सैंड को यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करने से पहले उसे हमें धोना पड़ेगा। अदरवाइज विदाउट वॉशिंग हम सैंड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक चीज़ और बतानी थी आपको, जो पार्टिकल का सेटलमेंट का प्रोसेस रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि जिस पार्टिकल, मतलब जिन पार्टिकल की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है वो नीचे सेटल्ड होते हैं, और जिनकी डेंसिटी सबसे कम होती है वो फ्रेंड्स ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। तो हमने देखा सबसे नीचे सैंड है क्योंकि इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सिल्ट या थोड़ी बहुत जो मिट्टी है वो इसके ऊपर है क्योंकि उसकी डेंसिटी उससे सैंड से कम है। सबसे ऊपर आप देख रहे हो
कुछ वुड के पार्टिकल्स हैं, कुछ जो इंसेक्ट्स हैं उनका ह्यूमस है, और कुछ छोटे मोटी और इम्प्योरिटीज हैं ऊपर फ्लोट कर रही हैं, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है वो सबसे कम है। आई होप स्टूडेंट मेरे द्वारा बताई गई आपको वीडियो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट।